Hello everyone. In this video, we will start chapter number 13 of class 11th maths derivatives. देखिए इस चैप्टर को हमने दो पार्ट्स के अंदर कंसिडर किया है, एक तो लिमिट्स और सेकंड डेरिवेटिव। लिमिट्स है जो आपका टर्म फर्स्ट के अंदर इंक्लूड कर दिया गया था और जो डेरिवेटिव है ये आपका टर्म टू के अंदर रखा गया है। और आज हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को एक ही वीडियो में खत्म कर दें, ठीक है। और अब इस चैप्टर, ये जो चैप्टर है हम 11th में पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव, अब इसका इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो हमें क्लास 12th में भी देखने को मिलेगा। तो यानी आपका जो बेस है वो क्लास 11 से होगा और 12th के अंदर भी ये काम आएगा और हमें पढ़ना तो है, सिलेबस के अंदर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो डेरिवेटिव सभी करते हैं, सभी इजीली कर लेते हैं, लेकिन उनको एग्जैक्ट मीनिंग पता नहीं होता कि डेरिवेटिव है क्या एग्जैक्टली। तो सबसे पहले हम वो सीखेंगे, फिर उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज बोल दो या फॉर्मूलेज बोल दो, वो डिस्कस करेंगे, फिर कुछ एक क्वेश्चन करेंगे और आपका फिर चैप्टर आपके हाथों के अंदर होगा। और अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलो देखिए डेरिवेटिव क्या होता है। देख, जैसे आपने टर्म 1 के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था स्ट्रेट लाइन, वहां हम स्लोप की बात किया करते थे। तो डेरिवेटिव का मीनिंग यही है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की स्लोप निकालने को हम डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो स्लोप निकालने का फॉर्मूला हम क्या देखते थे, m से रिप्रेजेंट करते थे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये करते थे एग्जैक्टली। अब y2 माइनस y1 का मतलब क्या हो गया, डेल्टा y अपॉन डेल x, ये लिख सकता हूं। अब डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया कि जो छोटा चेंज, कोई भी अगर हमारे पास आइडेंटिटी है या कुछ भी हमारे पास XYZ कुछ भी है, उसका स्मॉल चेंज निकालने को हम डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। और इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम d बाई डी एक्स। मान लीजिए कि हमारे पास कोई फंक्शन है, लेट से fx, ये है हमारे पास लेट से एक्स स्क्वायर। अब f ऑफ x को आप रिलेशन फंक्शन के अंदर क्या लिखते थे, f ऑफ x क्या हो गया y, तो ये क्या हो गया हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये बोल सकता हूं मैं। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव बोलो या डिफरेंशिएशन बोलो, एक ही बात है। सो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ, हमारे पास क्या है एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर। तो अब ये मैं आपको निकालना सिखाऊंगा कि अगर किसी वेरिएबल के ऊपर पावर हो तब हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो यहां कुछ आइडेंटिटी और कुछ फॉर्मूले यूटिलाइज होते हैं। सबसे पहले हम जो पॉलिनोमियल्स वाले हैं उनको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक को यूज करेंगे। तो देखिए, चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ आइडेंटिटीज और कुछ फॉर्मूले, ठीक है। सबसे पहला देखो, अगर हमारे पास फंक्शन दे रखा है x टू द पावर n, साथ साथ में एग्जांपल लेके चलूंगा जिससे आपको समझ आता रहेगा। x की पावर n बोला है, अब n यहां पे कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब वेरिएबल के ऊपर पावर है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। सो देखिए d बाई डी एक्स ऑफ, अभी मैंने आपको बताया था इस प्रकार से जो डेरिवेटिव है इसे रिप्रेजेंट करते हैं, f ऑफ x, इसे हम क्या लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ, याद रखें ब्रैकेट का यूज जरूर करें, x की पावर n। अब यहां पे क्या हो जाता है ना, ये जो x की पावर n है, जो पावर आगे आ जाएगी और वेरिएबल के ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि जो पावर तो आ गई आगे, ये लिख दिया मैंने n, और ये जो x की पावर एक कम हो जाएगी, यानी यहां पे पावर थी n, एक कम हो जाएगी तो मतलब n माइनस 1, ये आ गया आपके पास डेरिवेटिव ऑफ x। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि f ऑफ x अगर हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मैंने आपको क्या बताया था, पावर आगे आ जाएगी 2 और x की पावर एक कम हो जाएगी, तो x 2 माइनस 1, ये हो गया 1, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली 2x, ठीक है। तो ये आपके पास पहला और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह ये काम आपके पास आता रहेगा, तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखें। सेकंड बात करते हैं, लेट्स से कि f ऑफ x हमारे पास कोई कांस्टेंट है। कांस्टेंट बोले तो जैसे 5, 6, 7, 8 ये सब आ जाए, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सो d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट।
इसका डेरिवेटिव हमेशा हो जाएगा 0। यानी आपके पास ये जो नेचुरल नंबर्स मिले तो इनका डेरिवेटिव आपको याद रख लेना है कि हमेशा क्या होगा, 0। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये काफी जगह यूज होंगे, तो इसलिए आप साथ साथ नोट डाउन करते रहें, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। लेट्स से कि एफ ऑफ एक्स है, हमारे पास साइन एक्स दे रखा है। ठीक है, साइन एक्स दे रखा है, तो इसका डेरिवेटिव आपने फिजिक्स के अंदर भी यूज किया होगा, d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है कोस एक्स। ठीक है, याद रखना है साइन का क्या हो जाएगा, कोस एक्स। ये आपको सब मैं सिखा दूंगा कि ये साइन का कोस एक्स कैसे आया, ये हम यूज करेंगे जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है वहां से। सो एफ ऑफ एक्स, नेक्स्ट अगर कोस एक्स हो, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। अब ये कैसे आया ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद में, अभी बस आपको याद रखना है ये मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। ठीक है, कोस एक्स का आ गया माइनस का साइन एक्स। अब आते हैं अगले पे। अब अगला कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो याद रखो, साइंस ले रखी है तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास लेट से कि 10x है। मैं आपको इन तीन के करके बता दूंगा, साइन एक्स, कोस एक्स और 10x। बाकी आप अपने आप कर लेना, कोट, कोसेक एंड सेक का। तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स लिखूं या 10x लिखूं, एक ही बात है, 10x। इसका डेरिवेटिव 10x का याद रखना है, हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं एफ ऑफ एक्स, अगर हमारे पास दे रखा है कोट एक्स, इसका क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स। कोट एक्स का हो जाता है सिंपली माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। याद रखना है, ये भी आपको काफी जगह यूज होगा। सेवेंथ देखते हैं, कोट एक्स के बाद आता है आपके पास सेक एक्स। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स सेक एक्स दे रखा है, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। ये आपके पास हो जाता है सेक एक्स 10x, यानी प्रोडक्ट हो जाता है सेक का और 10 का विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल। अगर एफ ऑफ एक्स हमारे पास है कोसिकेंट एक्स, कोस एक्स दे रखा है, तो d बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स का क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो अभी कोट का क्या था, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस का कोस एक्स कोट एक्स। ये कुछ पॉलिनोमियल से रिलेटेड, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड यहां मैंने आपको डेरिवेटिव करके बता दिए। अब सिर्फ 3 और रहते हैं, उन्हें भी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इन्हें मैं रफ कर देता हूं। अब देखो जिस प्रकार से हमारे पास फंक्शन आ गया, हमारे पास अगर कॉम्बिनेशन आया है फंक्शन का, देखो अभी तक तो हमने ये पूरा बेसिक देखा है। अब जो हम 3 करेंगे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होंगे, और इनका तो यूज तो आएगा ही, इनका यूज तो रहेगा और उनका तो बहुत ज्यादा यूज रहेगा, और उनके ऊपर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन तो फाइनल रहता है। 9th की बात करते हैं। अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन की बात करेंगे। अभी हम सिर्फ एक फंक्शन लेके चल रहे थे, अब हम लेते हैं 2 फंक्शन। लेट्स से कि मैं y से रिप्रेजेंट करता हूं फंक्शन को, f ऑफ x प्लस माइनस gx। ये अब की बार हमें दे रखा है, विद रिस्पेक्ट टू x हमें इसका डेरिवेटिव करना है। सो d बाय dy बाई dx क्या हो जाएगा, ये y तो हमारे पास एज ए फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट के अंदर हमें इससे डेरिवेटिव करना है। तो ये हो जाएगा सबसे पहले d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। पहले जो फंक्शन है हमारे पास, जो पहला फंक्शन है f(x), इसका डेरिवेटिव कर देना है प्लस माइनस, फिर हमें gx का कर देना है। सो d बाई डी एक्स ऑफ gx। आई थिंक इसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी बच्चे यहां पे इसके अंदर कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अब जो 2 है ये सबसे खतरनाक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। लेट्स से कि y हमें फंक्शन दे रखा है u इंटू v। चलो मैं v को थोड़ा u बना देता हूं। ठीक है,
uv, यानी हमें अब की बार दो फंक्शन का क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है। अब ये मैं चाहता तो ऐसे भी रिप्रेजेंट करता सकता f(x) इंटू जी एक्स, लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं सिंगल वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब ये आपको समझना है कि ये दो हमारे पास फंक्शन है, कोई ऐसे नहीं है कि कोई कांस्टेंट वैल्यू आ गई, ऐसे नहीं होगा। ये हमारे पास दो फंक्शन है। जैसे कि एग्जांपल लेके बताऊं तो अगर यूं आ जाए 2x प्लस 1 इंटू कोस एक्स, इसका डेरिवेटिव करके बताओ, तो ये कुछ इस फॉर्म के अंदर है। अब इस फॉर्म के अंदर आए तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे वो देखो, और इंपॉर्टेंट भी है ये। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले v का डेरिवेटिव कर दो, ठीक है, v डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, u को एज इट इज एज रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का साइन लगा दो, u का डेरिवेटिव कर दो और v का एज इट इज एज रख दो। नहीं समझ आया, एक बार मैं इसे dy dx की फॉर्म में लिख देता हूं। सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू v डैश, यानी हम क्या बोल रहे हैं, d बाई dx ऑफ v, और u आ गया एज इट इज एज, ठीक है, प्लस u का डैश, यानी बोले तो d बाई डी एक्स ऑफ u, यानी डिफरेंशिएशन करना है हमें u का, और v आ गया एज इट इज एज, ठीक है। आई थिंक इसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं होगी, याद हो गया ना साथ साथ। हाँ बस देखो, जब प्रोडक्ट का आएगा ना तो आगे वाले का पहले डिफरेंशिएशन कर देना है और इसको एज इट इज एज रख देना है, फिर प्लस का साइन लगा देना है, फिर u का डिफरेंशिएशन कर देना है और v को एज इट इज एज रख देना है, ठीक है, यानी उल्टा प्रोसेस लेगा, पहले इसे फिर इसे। और वैसे ही अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट आ गया हमारे पास, लेट से y इज इक्वल्स टू u अपॉन v, डिवाइड की फॉर्म के अंदर आ गया। अब लास्ट है ये। अब देखो यहाँ एडिशन के अंदर हम क्या कर रहे थे कि पहले हम v का डिफरेंशिएशन कर रहे थे, तो अब बस उल्टा कर दो, पहले u का हो जाएगा फिर v का हो जाएगा, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। सो dy बाई dx क्या आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले किसका हो जाएगा बताओ, u का डिफरेंशिएशन और v आ गया एज इट इज एज, ठीक है, यहां प्लस था, यहां क्या आ जाएगा माइनस। अब किसका वो डिफरेंशिएशन बताओ, v का डैश और u आ गया एज इट इज एज। अब थोड़ा अपॉन के अंदर ये आप याद रखना, अपॉन के अंदर आ जाता है यहाँ पे v का स्क्वायर, कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना है, जो हमारे पास नीचे वाला जो फंक्शन दिया होगा डिनोमिनेटर के अंदर उसका आपको स्क्वायर कर देना है, ठीक है। बस एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं, ये दो है ना, ये दो बहुत ज्यादा काम आएंगे हमारे पास, और साइन का डिफरेंशिएशन, कोस का, टेन का, सेक, कोसेक, कोट का, इनका तो काम आता रहेगा। तो ये आप फॉर्मूले थोड़े आप अच्छे ध्यान से देखिए और नोट डाउन करते रहें, आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे ये फॉर्मूले। अब एक आपके लास्ट टॉपिक रहता है, वैसे तो लास्ट ईयर और इस ईयर ये कोर्स के अंदर नहीं है, लेकिन बाय चांस क्वेश्चन आ जाए तो आप अटको नहीं, क्योंकि जो हमारे चैनल से पढ़ेगा वो कहीं नहीं अटकेगा, तो इसलिए फर्स्ट प्रिंसिपल भी हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। और कभी कभी एग्जाम में आ जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन, तो सीखना तो बनता है, सीखने में क्या जाता है हमारा, 5 मिनट का टॉपिक नहीं है, 2 मिनट का टॉपिक है, हम क्यों छोड़े इसे, रिस्क नहीं लेना चाहिए। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, अब देखो ये क्या होता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, हमारे पास जिस प्रकार से फंक्शन कोई भी दे रखा है, ठीक है, चलो मैं पहले स्टैंडर्ड तरीके से बता देता हूं आपको। अगर f डैश x हमें फाइंड आउट करना है, अब f डैश x मैंने ऐसा क्यों लिखा है, f डैश x मैंने इसलिए लिखा है, ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कि यहां बोलो कि ये क्या हो गया भाई, लिमिट यहां पे लगा देंगे h अप्रोचेस टू 0, और यहां आ जाएगा f x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में आ जाएगा h। देखो भाई ये हमें नहीं समझ आया, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास f ऑफ x दे रखा है x स्क्वायर, छोटा एग्जाम्पल से समझेंगे तभी तो हाई लेवल के कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर और हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब देखो डेरिवेटिव पावर वाले का हमने क्या सोच रखा था इसका, वैसे अगर देखें तो इसका क्या आएगा 2x आएगा, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल से देखते हैं क्या इसके अंदर ये एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो देखो ध्यान से देखना, f डैश x क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब देखो कोई तो इसे लिमिट को देखते ही डर जाते हैं, लिमिट का कुछ नहीं है, h अप्रोचेस टू 0 यानी h की वैल्यू 0 तक हो सकती है, ये अपने लिमिट का काम होता है, कोई ज्यादा तंग नहीं करता ये, ठीक है, अभी सिखा दूंगा वैसे। सो इसने क्या बोला है, f ऑफ
एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में आ जाएगा एच। एफ डैश एक्स हमें फाइंड आउट करना है, किसके लिए? एक्स स्क्वायर के लिए। तो लिमिट यहां लग जाएगी एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच, तो ये क्या हो गया? एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। देखो ये बात समझ आई कि नहीं आई? पहले ये बताओ, एफ एक्स हमें कितना दे रखा है? एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा? सोचो, यही हो जाएगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। थोड़ा माइंड के ऊपर जोर डालो, 9th क्लास के अंदर ये सीखा था, ये सब किस प्रकार से वैल्यू डालते हैं। और एफ एक्स हमें क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया एज इट इज एच, और अपॉन में आ गया एच एज इट इज एच। यहां तक कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है। दिक्कत यहां आ सकती है यहां पे, और ये आपने 9th क्लास में सीख रखा है ये सब। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी यूज हो रही है, यहां पे ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस का 2xh माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में एच। प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया भैया, क्या रह गया हमारे पास? देखो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, क्या है हमारे पास? एच स्क्वायर प्लस 2xh, तो यहां लिख दो एच स्क्वायर प्लस का 2xh अपॉन में एच। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखो भाई एच कॉमन आ रहा है, तो एच कॉमन ले लेता हूं बाहर में, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एच में यहां से बाहर ले लूंगा तो क्या हो जाएगा? एच प्लस 2x, और अपॉन में आ गया एच। अब देखो एच से एच गया, ठीक है, क्या रह गया हमारे पास? लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एच प्लस 2x। अब यहां पे थोड़ा लिमिट का देख लो, लिमिट कहां तक दे रखी है? 0 तक। जैसे लिमिट का आपने टर्म 1 के अंदर पढ़ा होगा, जैसे हम लिमिट देखते थे π/2 तक, 2π/3 तक, ऐसे लिमिट है। यहाँ पे 0 है, तो यानी h की वैल्यू क्या है? 0। अब हम इस लिमिट को हटा रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा? h की प्लेस पे कितना आ गया? 0, प्लस का आ गया 2x। 0 के अंदर कुछ भी ऐड करते हैं, क्या रहता है? क्या रहता है? वही क्वांटिटी रहती है, तो ये आ गया 2x। तो ये देखो भाई, मैंने भी आपको वैसे बताया था, फॉर्मूले से भी 2x आ रहा है, फर्स्ट प्रिंसिपल से भी 2x आ रहा है, तो यानी दोनों एप्लीकेबल है। अगर आप बाय चांस फॉर्मूला भूल जाओ डेरिवेटिव का, वैसे भूलोगे तो नहीं मुझे पता है, अगर भूल भी जाओ तो आप ऐसे भी कर सकते हो फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। ठीक है, आई थिंक समझ आया होगा। कोई दिक्कत लगे तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, वहां पूछ सकते हो। अब भाई टाइम आ चुका है कुछ क्वेश्चंस करने के लिए। आपको सारा कंसेप्ट मैंने बता दिया है कि क्या यूज होगा, और मैथ्स के अंदर सिर्फ कॉन्सेप्ट से कुछ नहीं होता, क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। अब देखो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस करूंगा, और बहुत ही इजी तरीके से देखना, आप बस ध्यान से देखते रहना। अगर ये सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे तो आपके टर्म 2 के अंदर, डेरिवेटिव के अंदर, गारंटी से बता रहा हूं, कोई क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे। अब देखते रहना बस ध्यान से। देखो पहली डर मत जाना कि ये इतना बड़ा सवाल कैसे होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो फॉर द फंक्शन एफ एक्स हमें दे रखा है x रेज टू द पावर 100 अपॉन 100 प्लस x रेज टू द पावर 99 अपॉन 99 डॉट 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 से चलता जा रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस 1। ये हमारे पास कुछ एक बड़ा सा फंक्शन है, ठीक है। प्रूव करना है एफ डैश 1 इज इक्वल्स टू 100 एफ डैश 0। अब एफ डैश का मतलब अभी मैंने बताया था आपको, क्या मतलब होता है? डिफरेंशिएशन। या तो बोलो dy बाई dx बोलो, या एफ डैश बोलो, एक ही बात होती है। अब देखो सबसे पहले हम इसे डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करते हैं, यानी एफ डैश, फिर उसके बाद 1 और 0 फाइंड आउट कर लेंगे। देख लो बस ध्यान से, आपके सामने मैं कर रहा हूं। एफ ऑफ एक्स हमें क्या दे रखा है बच्चों? एक्स रेज टू द पावर 100 अपॉन में 100 प्लस एक्स रेज टू द पावर 99 अपॉन में 99। अब ये बताओ कौन सा है ये? इनफाइनाइट है या फाइनाइट सेट है? सेट क्या, कुछ भी बोल दो, एक पी या। ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस 1, फाइनाइट है। देख लो लास्ट टर्म दे रखी है हमें। अब देखो इसका हम निकालते हैं एफ डैश एक्स रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो अभी मैंने बताया था, अब देखो ये बहुत से फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। अभी बताया था एफ एक्स प्लस जी एक्स का फॉर्मूला, तो वहां पे मैंने क्या बताया था? सेपरेटली सोल्व करना होता है एफ एक्स को, और जी एक्स का अलग अलग डेरिवेटिव निकालना है। तो यहां भी ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, तो इनका अलग अलग निकाल लो। एक्स की पावर 100, पावर आगे आ जाएगी
तो 100x, पावर एक कम हो जाएगी 99 और अपॉन में 100 आ गया एज इट इज। यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, नहीं होगी। अगर आपने शुरुआत से वीडियो देखी है तो x की पावर 99 है तो पावर आ गई आगे, यहां पावर हो गई कम, अपॉन में आ गया 99, सेम वही की है। अब बोलोगे भाई ये कैसे हो गया, तो ये तो मैंने अभी बताया ना आपको एग्जांपल लेके। हाँ, और हमारा फंक्शन चलता जा रहा है और यहां पे पहुंच गया है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 2x अपॉन में 2। x का डेरिवेटिव बताओ, 1 होता है भाई, ये आ गया 1, और 1 का डेरिवेटिव बताओ जरा, 0 होगा, कांस्टेंट का 0 होता है। 0 लिखूं या ना लिखूं एक ही बात है। अब देखो 100 से 100, 99 से 99, 2 से 2, ठीक है भाई। क्या रह गया हमारे पास, f डैश x, क्या आ गया, x की पावर 99 प्लस x की पावर 98 प्लस x प्लस आ गया 1, ठीक है। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। अब जो ये बोल रहा है, अब हम लेते हैं LHS को, f डैश 1, यानी x की वैल्यू क्या पुट करनी है, अब की बार हमें 1 करनी है, तो f डैश 1, जहां जहां x है वहां वहां 1 डाल दो भाई, तो 99, 1 की पावर 98, ये देखो कितना सो रहा है भाई ये, बस जहां जहां x है वहां वैल्यू डाल दो और फाइंड आउट कर लो। अब मुझे ये बताओ कि क्या होगा, ये x की पावर 99, 98, 1 ही होगा, तो चलता चलता 1 1 1 और आगे 2 और है, तो ये कितना हो गया, पूरा 100 हो गया। ठीक है भाई, ये तो सबको आता होगा, सबने एपी जीपी अच्छे से पढ़ रखा है, 10th में भी पढ़ लिया था ये तो। f डैश 0, जहां x है वहां 0 डाल दो भाई, 0 की पावर 99 प्लस 0 की पावर 98, और ये कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत आते हैं डेरिवेटिव। अभी आपके जो 11th क्लास के अंदर log कार, e x कार वो सब है नहीं, वो 12th के अंदर है log कार, ठीक है। तो अभी हमें बस ये कुछ एक पढ़ना है, तो उसके अंदर क्यों दिक्कत करें, ये तो हम सारा पढ़ सकते हैं। ये क्या हो गया, 0 की पावर 99, 0 0 0, ये सारा 0 हो गया, क्या रह गया यहाँ पे, सिर्फ 1, ठीक है। अब देखो इसने क्या कहा था, हमें ये प्रूफ करना था कि f डैश 1 है वो इक्वल होना चाहिए 100 इंटू f डैश 0, ठीक है। तो ये देखो f डैश 1 क्या है हमारे पास, 100, ठीक है। f डैश 1 क्या है हमारे पास, 100 इज इक्वल्स टू, कोई दिक्कत नहीं है ना यहां तक। और f डैश 0 क्या है हमारे पास, f डैश 0 क्या है हमारे पास, f डैश 0 है हमारे पास, ये आ गया 100 एज इट इज एज, और f डैश 0 हमारे पास क्या है, 1, तो क्या रह गया हमारे पास 100 इंटू 1 करें तो 100, तो दैट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये आपका यहां प्रूफ हो गया, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट आप लेते रहो, नोट डाउन करते रहो, कोई डाउट लगे तो आप पूछ लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर सम कांस्टेंट ए एंड बी, यानी अब की बार कांस्टेंट किसे माना गया है, ए और बी को हमने कांस्टेंट लिया है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, इन दोनों का हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब देखो ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका u इंटू वी लगाओ, अगर वो नहीं आ रहा तो ये जो दोनों ब्रैकेट हैं इन्हें ओपन कर लो और फिर सेपरेटली सोल्व कर लो। तो अभी हम जो फॉर्मूला मैं आपको सिखा सका हूं उससे आप करके देखना, उससे हो जाएगा, और मैं आपको सीधा डायरेक्ट करके बता रहा हूं, ठीक है। ये भी देख लो, आगे फॉर्मूला तो हम काफी यूज करेंगे भी। लेट से एफ एक्स हमें दे रखा है एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है। तो f ऑफ x क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जो x है x माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस बी एक्स माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, जैसे आप बाइनोमियल से बाइनोमियल मल्टीप्लाई करते थे छोटी क्लासों के अंदर। तो x माइनस बी माइनस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस बी। अभी मैं डेरिवेटिव नहीं कर रहा, अभी मैं एक फंक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, सिंगल फंक्शन। तो f ऑफ x क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स बी या बी एक्स माइनस का ए एक्स प्लस का ए बी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारे पास एज ए सिंगल फंक्शन आ चुका है, ठीक है। अब देखो, अब हम यहां पे लगाते हैं डेरिवेटिव कर देते हैं इसका। सो डी बाई डी एक्स,
डी बाई डी एक्स लिखने की बजाय ये लिख दूं क्या डायरेक्ट एफ डैश एक्स। ठीक है, अब ये देखो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का तो 2x। ठीक है, ये हो गया माइनस का बी एक्स है। अब देखो x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, b यहां पे कांस्टेंट है तो ये 1 आगे आ जाएगा तो क्या बच गया सिर्फ b माइनस x का x के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे, a यहां पे कांस्टेंट है तो 1 का a से मल्टीप्लाई होगा तो रहेगा a, और ये तो a b आ गया हमारे पास 0। ठीक है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है तो ये हम इसे क्या लिख सकते हैं f डैश x इज इक्वल टू 2x माइनस a माइनस b। ठीक है, ये हो गया। चलो आप हमें इतना सपोर्ट कर रहे हो तो मैं आपको क्या करता हूं इसे u इंटू वी से भी करवा देता हूं। ठीक है, मेरा क्या जाता है आपका भला होगा। ठीक है, u इंटू वी लगाता हूं यहां पे देखो, सो f डैश x, अब यही कर रहा हूं मैं, कहीं आप सोच लो कि भाई ये कौन सा आ गया, तो सबसे पहले क्या करना होता है x माइनस बी का डैश इंटू x माइनस ए, लेकिन थोड़ा फास्ट करूंगा भाई, हाँ ये ध्यान रखना। फिर आ जाएगा x माइनस ए का डैश इंटू x माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, फॉर्मूला हमें सिखा चुके हो, करते जाओ बस। देखो x का डैश तो 1 आ जाएगा, सो 1 इंटू एक्स माइनस ए प्लस x का डैश तो ये आ गया 1 इंटू एक्स माइनस बी, सो f डैश x क्या आ गया हमारे पास x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी। एक्स प्लस ए, एक्स क्या होता है भाई, क्या होता है भाई 2x माइनस ए माइनस बी। यानी आपको जाना है मुंबई, चाहे आप बीकानेर से होके जाओ चाहे दिल्ली से होके जाओ, पहुंचोगे तो वहीं, यानी चाहे तो सीधा सेपरेटली कर लो चाहे यूवी से कर लो, पहुंचोगे तो आप वहीं ना, पहुंचे तो हम वहीं, तो बस यही है। ठीक है, दोनों तरीके से बता चुका हूं आपको, नोट डाउन कर सकते हो आप। मैं इसे रफ करके सेकंड पार्ट करता हूं। आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसे मैं कर देता हूं रफ। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। ठीक है, सेकंड पार्ट के अंदर मैं भाई लगाऊंगा u अपॉन v, क्योंकि मुझे देखते ही पता लग रहा है। ठीक है, अब इसे भी वैसे हम कर सकते थे, माइनस हो जाएगा तो वो दिमाग खराब होगा, वो ही सही है अपने वाला। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, लेट कर लेता हूं एफ एक्स हमें दे रखा है एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस ए का डैश इंटू एक्स माइनस बी। देखो फॉर्मूले में सिखा चुका हूं, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप बोलोगे भाई 1 शॉट का बोला था, ये तो 2 शॉट 3 शॉट हो गया। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं है तो वीडियो को बैक करो और देखो, फिर वापिस आ जाओ। ठीक है, x माइनस ए का डैश हो गया, x माइनस बी एज इट इज आ गया, x माइनस बी का डैश कर दो इंटू आ गया x माइनस ए, और अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, अपॉन में आ जाएगा x माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, डेनोमिनेटर का हम स्क्वायर करते थे यानी v स्क्वायर करते थे, तो f डैश x क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया 1 इंटू एक्स माइनस बी माइनस x माइनस बी का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 x माइनस ए, क्योंकि v को भाई कांस्टेंट है ये तो 0 हो गया, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, और x माइनस ए इट इज रहेगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं लग रही है अभी मेरे हिसाब से, और x माइनस बी का होल स्क्वायर। थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लो, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस बी माइनस ब्रैकेट के अंदर आपके रह जाएगा x माइनस ए, अपॉन में आ जाएगा x माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे कर देता हूं आगे, f डैश x क्या आ जाएगा हमारे पास x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए, अपॉन में आ जाएगा x माइनस बी का होल स्क्वायर, तो प्लस का x माइनस का x कैंसिल, सो f डैश x क्या आ गया हमारे पास a माइनस बी, अपॉन में आ गया x माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास डेरिवेटिव निकल के आ गया। ठीक है, देखो मेरे में कोई जादू तो है नहीं की है जो मैंने कर दिया, मैंने बस फॉर्मूला यूज किया, निकल के आ गया। आप भी 3-4 बार प्रैक्टिस करो, आप भी सुपरफास्ट बन सकते हो। ठीक है, आई थिंक समझ आया होगा। कोई भी किसी प्रकार का डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, लेकिन कर लो। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, कुछ यहाँ पे फंक्शंस दे रखे हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, सो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो फंक्शन को लेट कर लेते हैं f ऑफ x,
क्या हो गया हमारे पास 2x माइनस 3/4। सो इसके लिए डेरिवेटिव आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, देखो ये तो कांस्टेंट है, ये तो हो गया 0, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2, तो ये आ गया हमारे पास 2। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। सेकंड पार्ट पे आओ, फंक्शन लेट कर लेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5x की पावर 3 प्लस 3x माइनस का 1 इंटू x माइनस 1। यूवी मेथड से कर रहा हूं, वैसे भी आप कर सकते हो, वो भी मेथड सिखा चुका हूं, यूवी मेथड भी सिखा चुका हूं, तो दोनों से आप करके देख सकते हो, सेम आंसर आएगा, पहले मैं प्रूव कर चुका हूं ये बात, ठीक है। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, x माइनस 1 का डैश इंटू आ जाएगा 5x क्यूब प्लस का 3x माइनस का 1 प्लस फिर आ जाएगा 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 का डैश और इंटू आ गया x माइनस 1, ठीक है। सो एफ डैश एक्स क्या निकल के आ गया हमारे पास 1 इंटू 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 और यहां रह जाएगा हमारे पास प्लस एज इट इज आ गया, ये आ गया, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 इंटू 3 15 और x क्यूब था तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस आ गया 3 आएगा ना, बस तो फिर अब बताते रहे ना, मुझे पता नहीं है थोड़ा, ठीक है। ये आ गया x माइनस 1। सो एफ डैश एक्स क्या आ गया हमारे पास, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 5x क्यूब प्लस का 3x माइनस का 1 प्लस, अब देखो x मल्टीप्लाई होगा पहले इससे, तो x मल्टीप्लाई होगा 15x स्क्वायर से प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा 15x स्क्वायर से प्लस 3 से। देखो जितना पॉसिबल हो सके उतना सॉल्यूशन करो, आप यहां तक छोड़ दो, डेरिवेट निकल गया बस आगे सोल्व कर दो, देखने में गंदा लग रहा है ये। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 5x क्यूब प्लस का 3x माइनस का 1 प्लस ये कितना आ जाएगा x इंटू 15x स्क्वायर, ये आ गया 15x क्यूब प्लस 3 इंटू x 3x माइनस ये आ गया 15x स्क्वायर माइनस का 3, ठीक है। अब देखो सिंगल a के पॉलिनोमियल फंक्शन बन गया ये हमारे पास 5x क्यूब प्लस 15x क्यूब कितना होता है भाई 20x क्यूब, तो ये आ गया हमारे पास 20x क्यूब। x स्क्वायर का कोई टर्म है, हाँ है, तो ये आ गया माइनस 15 का x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 3x कितना हो गया प्लस का 6x माइनस का 1 माइनस का 3 कितना हो गया माइनस का 4। कोई और तो नहीं रहा ना जी, हो गया। तो ये आपके पास डेरिवेटिव निकल के आ गया 20x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4। अब देखो इसके अंदर मैं एक चीज और बता दूं, इसके अंदर डबल डिफरेंशिएशन भी होता है, वो आप क्लास 12th में सीखोगे। अब डबल डिफरेंशिएशन का मतलब बता दें मैं आपको, जैसे एक हमने इसका डिफरेंशिएशन निकाल लिया, अब ये हमारे पास आ गया ना, अब इसका वापस से डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा डबल डिफरेंशिएशन। आपको फिजिक्स में जो आपके जो मैथमेटिक्स टूल्स के अंदर बताया होगा आई थिंक, ठीक है। सेकेंड पार्ट भी हमारा हो गया, अब मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। सो थर्ड पार्ट देखो क्या है भाई, लेट कर लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर 5 इंटू 3 माइनस 6x रेज टू द पावर माइनस 9, ठीक है। अब देखो इसे थोड़ा देखने में गंदा लग रहा है, अब यूवी लगा सकते हो आप इसके अंदर, यूवी मैंने यहां लगा दिया, आपके बार मैं अलग कर देता हूं, ठीक है, सेपरेटली कर देता हूं। सो एफ एक्स क्या आ गया हमारे पास 3x की पावर 5 माइनस 6, हाँ ये आपको सिखाना भी जरूरी था। देखो आपने छोटी क्लास के अंदर 876 में पढ़ा होगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, पढ़ा था ना, बेस आर सेम पावर आर डिफरेंट इन केस ऑफ मल्टीप्लाई वी हैव टू ऐड द पावर। अब देखो 6 तो आ गया एज इट इज, x की पावर माइनस 9 और x की पावर 5 दोनों मल्टीप्लाई के अंदर बेस है सेम, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो ये आ जाएगा x की पावर माइनस 4, ये आएगी क्या 9 माइनस 9 प्लस 5 कितना होता है 4 होता है, माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं या डेरिवेटिव कर देते हैं, एक ही बात है। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, पावर आगे आ जाएगी, तो 3 इंटू 5 ये हो गया 3 इंटू 5 15 और x की पावर कितनी होगी 4 माइनस, अब ये देखो यहां पे ध्यान से थोड़ा 6 इंटू माइनस 4 तो ये हो गया माइनस का 24 x रेज टू द पावर, एक हमें घटानी थी तो माइनस 1 किया तो क्या हो गया माइनस का 5। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है सर।
एफ डैश एक्स क्या आ गया हमारे पास 15x रेज टू द पावर 4 माइनस माइनस प्लस 24x रेज टू द पावर -5। इसे मैं ये भी लिख सकता हूं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 15x की पावर 4 प्लस 24 अपॉन x की पावर 5। ठीक है, ऐसे आप करते थे 1 अपॉन एक्स को क्या लिखते थे x रेज टू द पावर -1, वही मैंने यहां किया है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। बहुत ही मैंने सिंपल लैंग्वेज के अंदर बताने की कोशिश किया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ ना कुछ कर लो, भाई पढ़ना पड़ेगा। देखो पॉलिनोमियल की हमने अच्छे से बात कर ली अभी। अब मेरे को नहीं लगता कोई डाउट होगा और कोई आपको डाउट होगा। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर, कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं उनके ऊपर। ठीक है, सो ध्यान से देखो थोड़ा कैसे करना होगा। सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट एफ एक्स क्या दे रखा है हमें, साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है, साइन एक्स कोस एक्स। तो हम निकालेंगे डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। यहां पे यूवी मेथड यूज कर रहा हूं मैं। देखो सबसे पहले यूवी मेथड के अंदर हो गया कोस एक्स का डेरिवेटिव, कोस एक्स का डैश इंटू आ गया साइन एक्स प्लस साइन एक्स का डैश इंटू कोस एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा ये एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स का कोस एक्स इंटू कोस एक्स। क्या हो गया ये एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहां पे तो यही छोड़ दो वरना हमें आइडेंटिटी पता है क्या है, एफ डैश इज इक्वल्स टू माइनस, तो यहां रखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1, तो ये आ गया माइनस का 1 आपका डेरिवेटिव। कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। आई थिंक आपको समझ भी आया होगा, बहुत इजी तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। कोई दिक्कत है किसी को? ऐसे भी आप कर सकते हो, वरना एक और तरीका है cos 2x की फॉर्म के अंदर भी ला सकते हो। ठीक है, cos 2x का फॉर्मूला आपको बताया गया था cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो वो भी यहां बन रहा है। तो -1 को लिखने की बजाय मैं ये लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। cos 2x का फॉर्मूला अगर किसी ने ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देखे भाई। cos 2x क्या होता है हमारे पास 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास cos 2x। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फर्स्ट पार्ट आई थिंक समझ आया। अब मूव ऑन करते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट देखो, एफ एक्स हमें दे रखा है, फंक्शन है कोई 5 sec x प्लस 4 cos x। ये क्या होगा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखो यहां पे अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दूं, अलग अलग कर दूं भाई, कोई दिक्कत तो ना है। 5 sec x दे रखा है, sec x का डिफरेंशिएशन आपको बताया था क्या होता है, sec x tan x प्लस का 4 इंटू cos x का क्या होता है माइनस का sin x। सोल्व कर लेते हैं इसे। f डैश x क्या आ गया हमारे पास 5 sec x tan x माइनस का 4 sin x, तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस डेरिवेटिव याद रखना है किसका क्या है। थर्ड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। f डैश x हमें दे रखा है 5 sin x माइनस 6 cos x प्लस का 7। डेरिवेटिव करेंगे f डैश x क्या हो जाएगा हमारे पास 5 cos x माइनस 6 cos x का क्या होता है भाई माइनस का sin x प्लस 7 का 0। तो f डैश x क्या निकल के आ गया हमारे पास 5 cos x प्लस 6 sin x। तो ये आपके सामने डेरिवेटिव मैंने फाइंड आउट कर दिया है। देखो पॉलिनोमियल भी कंप्लीट हो गया, ट्रिग्नोमेट्री भी कंप्लीट हो गया है। किस प्रकार से करना है, अब हम थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन देखेंगे जिसके अंदर मिक्सर होगा। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। यहां आपकी मैंने अच्छे से प्रैक्टिस करवा दी है। कोई दिक्कत, कोई किसी प्रकार का डाउट लगे, किसी प्रकार की भावना आपके अंदर आ रही हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख दो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन।
देखिए फंक्शन थोड़ा अजीब सा है, ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इसे एक सिंगल फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब देखो इसे यूवी आप यूज करोगे तो आप यहां मात खा जाओगे, क्योंकि यहां क्या है स्क्वायर, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूं, इस स्क्वायर को ओपन कर लेता हूं, बाइनोमियल से बाइनोमियल मल्टीप्लाई करता हूं, फिर उसके बाद डेरिवेटिव कर दूंगा, ठीक है। देखते रहो कैसे करना है। सो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव नहीं कर रहा, एफ डैश नहीं लगाया मैंने, ए एक्स प्लस बी इंटू, अब यहां देखो यहां पे मैं आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2cxd। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब आगे मूव ऑन करते हैं, अब थोड़ा इसे एक सिंगल फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं। सो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, ए एक्स पहले मल्टीप्लाई होगा, देखो मैं आपके सामने एक एक स्टेप कर रहा हूं और आप एग्जाम में भी ऐसे ही करना, बी स्क्वायर प्लस 2cxd प्लस बी इंटू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cxd, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब देखिए आगे, सो एफ एक्स क्या आ गया हमारे पास, ए एक्स क्यूब सी स्क्वायर, ठीक है, ए आ गया एज इट इज एज, एक्स यहां पे पावर 1 थी और यहां एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो गया और सी स्क्वायर एज इट इज एज आ गया। ये आ जाएगा हमारे पास ए डी स्क्वायर एक्स प्लस ये आ जाएगा 2cx स्क्वायर डी, और a यहां पे मिसिंग हो चुका है तो a मैं यहां लिख देता हूं 2acx स्क्वायर डी, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब आगे आइए, अब b से मल्टीप्लाई करना है इस पूरे फंक्शन को, तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस आ जाएगा हमारे पास 2bcxd, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक ये पूरा लंबा सा फंक्शन आ गया। अब इसका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। सो एफ डैश एक्स अब फाइंड आउट कर देते हैं। तो अब देखो, अब आपको समझ जाना है कि जो यहाँ ए और बी यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है, जो ए बी सी डी है यहाँ पे ये फंक्शन अपने कांस्टेंट माने गए हैं, ठीक है, और एक्स है हमारे पास वेरिएबल, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। सो ये 3 आगे आ जाएगा, सो 3ac स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक पावर घट गई, प्लस यहां क्या आ जाएगा भाई, एक्स की पावर 1 थी तो ये आ गया ए डी स्क्वायर, प्लस यहां पे क्या आ जाएगा, यहां भाई एक्स है तो ये आ जाएगा 4acxd, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके ऊपर आओ, प्लस लगाओ, पावर आगे आ जाएगी 2bcx आ जाएगा, ए घट गई पावर तो 1 और x टू पावर 1 क्या होता है, x होता है, प्लस बी डी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा क्या, होगा नहीं होगा, क्योंकि यहां बी डी को हमने क्या लिया है, ए बी सी डी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। प्लस लगाओ, यहां पे x की पावर 1 है, यहां पे x हमें नजर आ रहा है तो यहां डेरिवेटिव होगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2bcd, तो ये आपके सामने डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अब जो इसमें से कैंसिल हो रहा है वो आप करते रहो, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, कोई डाउट अगर है तो पूछ लो, नोट कर लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। 6th है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी अपॉन cx प्लस डी। तो एक फंक्शन दे रखा है हमें ax प्लस बी अपॉन cx प्लस डी, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब देखो ये फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर है तो हम यहाँ यूज करेंगे u अपॉन v मेथड को। अब वो क्या होता है वो मैंने आपको पूरा समझा रखा है अच्छे से। अब देखो पहले इसे एक फंक्शन कंसिडर करते हैं, तो फंक्शन आके हमारे सामने आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल्स टू ax प्लस बी अपॉन में आ गया cx प्लस बी। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है सर। u अपॉन v मेथड यूज करता हूं, सो f डैश x क्या आ जाएगा हमारे पास, f डैश x। और ये इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन, मुझे ये कहीं क्वेश्चन पेपर के अंदर मिल चुका है क्वेश्चन, तो आपके भी आ सकता है, ये थोड़ा ध्यान रखना इसका। अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारे सामने, ax प्लस बी का डैश इंटू cx, ये एक तो ब्रैकेट और c के अंदर मुझे इतना कंफ्यूजन होता है ना, पूछो मत आप, cx प्लस डी।
माइनस लगाओ सी एक्स प्लस डी, कभी सी बनाता हूं तो ब्रैकेट बन जाता है, ब्रैकेट बनाता हूं तो सी बन जाता है, इसका डैश, और ये हो जाएगा ए एक्स प्लस डी। कोई दिक्कत लगे तो आप पूछ सकते हो। ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों मेरे हिसाब से यहां तक। सबसे पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, डेनोमिनेटर एज इट इज एज, डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन और न्यूमरेटर एज इट इज एज। तो एफ डैश एक्स क्या निकल के आ गया हमारे सामने, पहले की तरह बता रहा हूं, ए बी सी डी हमारे पास कांस्टेंट है। अब इसका होगा क्या, कुछ इसका होगा भाई, क्या आएगा तो होगा तो बताओ आप भाई, बहुत बार बता चुका हूं, ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए होगा, और ये आ गया हमारे सामने सी एक्स प्लस डी माइनस सी एक्स का डिफरेंशिएशन आप देखते ही बताओ, सी होगा, और ये आ गया ए एक्स प्लस बी अपॉन में आ गया सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे मूव ऑन करते हैं, आगे स्टेप लेते हैं। ये हो जाएगा ए सी एक्स, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा, कहीं घबरा जाओ कि भाई सर ने ये क्या कर दिया। ये हो जाएगा ए सी एक्स प्लस बी सी अपॉन में आ गया भाई साहब हमारे पास सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या, मेरे हिसाब से तो नहीं है यहां तक। अब माइनस यहां पे ये तंग कर रहा है तो आगे इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस की, तो एफ डैश अब होने वाला है वैसे, एफ डैश एक्स आ जाएगा हमारे सामने ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस का ए सी एक्स माइनस का बी सी अपॉन में आ गया सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ए सी एक्स कैंसिल, सो एफ डैश एक्स आ गया हमारे सामने ए डी माइनस का बी सी अपॉन में सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ये आपके सामने आ गया डेरिवेटिव। क्लियर है, आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। किसी प्रकार का डाउट लगे कमेंट के अंदर पूछ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इतने सारे मैंने यहां क्वेश्चंस लिख दिए हैं, इनका हमें सभी का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, और ये अब हम आखिरी करेंगे, फिर उसके बाद डेरिवेटिव खत्म। इसके बाहर से आपके क्वेश्चंस नहीं आ सकते। सो देखिए इसके अंदर पहला है 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इससे पहले मैं आपको बता दूं ए बी सी डी पी क्यू आर एस जो भी यहां दिए होंगे वो कांस्टेंट कंसीडर करने हैं। ठीक है, तो पहले के ऊपर आते हैं, फिर उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, पूरे 10 पार्ट दे रखे हैं, आराम से करेंगे, ध्यान से देखते रहिए आप बस। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर पहला देखो फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, हमें दे रखा है बच्चों 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। यूवी मेथड यूज कर लेता हूं मैं यहां पे। सो एफ डैश क्या आ जाएगा हमारे पास 1 का डिफरेंशिएशन इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, और इसका आ गया होल डैश इंटू 1 अपॉन में आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, और ये आ गया होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखो एफ डैश एक्स आ जाएगा हमारे पास, देखो 1 का डिफरेंशिएशन करना है तो वो होता है 0, और 0 को हम इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है भाई, तो ये आ गया 1। अब यहां पे इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2ax प्लस का b। ठीक है, c का 0 हो जाएगा, b का हमारे पास bx था तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो आया b, और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास ये रह जाएगा माइनस का 2x माइनस का b अपॉन में आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। और इसे थोड़ा और आप सिंपलीफाई करना चाहो तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, इसे माइनस ले लीजिए कॉमन, 2ax प्लस का b अपॉन में आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था। आई थिंक आपको समझ आया होगा। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट लगे तो कमेंट्स के अंदर पूछ लीजिए। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूं इसे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड, फर्स्ट हमारा हो चुका है, सेकंड के ऊपर आता हूं मैं।
एफ डैश एक्स हमें दे रखा है, एफ ऑफ एक्स, एफ डैश नहीं एफ एक्स, एफ एक्स सेकेंड पार्ट है ए एक्स प्लस बी अपॉन में सी अपॉन में पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का आर। ये जो पी क्यू आर है ये यहाँ पे कांस्टेंट है, यूवी मेथड यूज कर लेता हूं। सो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, ए एक्स प्लस बी का डैश इंटू पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का आर माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का डिफरेंशिएशन करता हूं, पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का आर इसका डिफरेंशिएशन इनटू, और ये आ जाएगा हमारे पास ए एक्स प्लस बी एज इट इज एक्स। कोई डाउट नहीं होगा, आई थिंक फॉर्मूला यूज किया है बस। यहां आ जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का आर और होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों, बस ठीक है। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए होगा, और ए मल्टीप्लाई हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर से, तो देखो मैं सीधा कर दूं क्या, ए पी एक्स स्क्वायर, ए को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बी कांस्टेंट था, एक्स की पावर 1 है तो डिफरेंशिएशन आ जाएगा ए, और ए को मैं इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ए पी स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यू एक्स प्लस ए आर माइनस, अब इस टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं, सो ये आ जाएगा 2px प्लस का q इंटू ए एक्स प्लस बी। कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक मेरे हिसाब से। चलो भाई, कोई दिक्कत हो तो भाई कमेंट आपको दे रखा है, किस लिए दे रखा है, वो कोई आलतू फालतू चीजें थोड़ा ना लिखने के लिए दिया है, कोई डाउट हो वो पूछो उसके अंदर, और मैं आपके एक एक कमेंट पढ़ता हूं, हर एक कमेंट। एफ डैश एक्स आ जाएगा हमारे पास ए पी एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यू एक्स प्लस ए आर माइनस 2px को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2p ए एक्स स्क्वायर प्लस 2pbx, ठीक है, 2pbx आ गया, ये सही किया है ना, 2pbx, ठीक है। अब q से मल्टीप्लाई करो बच्चों इसके अंदर, तो ये आ जाएगा ए क्यू एक्स प्लस बी क्यू, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, अपॉन में आ गया पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का आर और होल स्क्वायर। थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां पे कर देता हूं मैं। एफ डैश एक्स क्या आ गया हमारे सामने, ए पी एक्स स्क्वायर, ए पी एक्स स्क्वायर, थोड़ा काफी लंबा सवाल है ये, ए क्यू एक्स प्लस ए आर माइनस का 2 ए पी एक्स स्क्वायर। मुझे क्यों लग रहा है कि मुझे मार्कर दूसरा यूज करना पड़ेगा, मैं भी थोड़ा जिद्दी टाइप का हूं, मैं भी पूरा इसका यूज होगा तब तक नहीं छोड़ूंगा। 2pbx, बाहर माइनस लगा हुआ है, साइन चेंज करता जा रहा हूं बस, माइनस हो जाएगा ए क्यू एक्स माइनस का बी क्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक करते जाओ। अब आगे करते हैं, सो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा हमारे सामने, ये देखो ए पी एक्स स्क्वायर माइनस 2apx स्क्वायर, ये आ गया माइनस का ए पी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का ए क्यू एक्स माइनस का ए क्यू एक्स, ये इसे हमने सोल्व कर दिया है, प्लस का ए आर माइनस का 2pbx माइनस का बी क्यू। तो ये आपके सामने डिफरेंशिएशन आ गया, थोड़ा और सही से लिखें तो ये आ जाएगा ए पी एक्स स्क्वायर माइनस 2pbx प्लस का ए आर माइनस का बी क्यू। तो ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है आपको, बस फॉर्मूला यूज करना है, सोल्व करते जाना है, अपने आप अपने मकसद तक पहुंच जाओगे। कोई डाउट लगे कमेंट्स के अंदर पूछ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, ओके। मूव ऑन करते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट बोल रहा है, देखो एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है, अब की बार इस मार्कर का यूज करेंगे। सॉल्यूशन थर्ड पार्ट बोल रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स। मिक्स आया पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्रिक का, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसे थोड़ा रीअरेंज करके यूं लिख सकता हूं क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू
ए एक्स की पावर -4 माइनस बी एक्स की पावर -2 प्लस cos x। सिंगल फंक्शन कर लेते हैं एक कंसिडर। एफ डैश एक्स निकाल लो, अब अलग अलग इनका डिफरेंशिएशन कर दो। ये हो जाएगा -4 ए एक्स की पावर -5 माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 2 और माइनस ये हो गया प्लस, तो ये आ जाएगा 2b एक्स की पावर -3 और माइनस का आ गया cos x का sin x। ठीक है, सो एफ डैश एक्स क्या आ गया हमारे सामने, अगर मैं इसे लिखूं -4a अपॉन में x की पावर 5 प्लस 2b अपॉन x की पावर 3 माइनस का sin x। कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से बच्चों, समझ आ गया होगा आपको। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये ध्यान रखना है 1 अपॉन एक्स क्या होता है, x की पावर -1, उसी प्रकार से करना है। कोई डाउट लगे कमेंट्स के अंदर पूछ लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट्स के अंदर पूछ लेना। बार बार मैं बोल रहा हूं स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन करते रहो। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट देखो क्या बोल रहा है, 4 √x माइनस का 2। तो अब देखो इसे मैं लेट कर लेता हूं f ऑफ x। ठीक है, पहले इसके अंदर रेड मार्कर किंग थी, अब ब्लैक की डालिए तो ये मिक्सिंग आ रहा है। ठीक है, सो f ऑफ x क्या आ जाएगा हमारे सामने, 4x की पावर √x क्या होता है, हाफ होता है, 9th क्लास के अंदर बहुत सिखाया था। तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, f डैश x क्या आ जाएगा 4 इंटू हाफ, और 4 इंटू हाफ करना है, x लिख दिया मैंने, हाफ, और x की पावर क्या हो जाएगी माइनस का हाफ माइनस का 2। 1 में से हाफ को हाफ -1 करना है तो माइनस हाफ आएगा। ठीक है, इतना तो सब जानते ही हो यार। सो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा हमारे सामने, 2x की पावर -12 माइनस का, अब देखो -2 का मैंने कुछ नहीं किया तो ये तो 0 आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 होता है, तो ये हमारे सामने क्या आ गया, एफ डैश एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 अपॉन √2x। अपॉन में क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव है, रूट क्यों आया, क्योंकि पावर हाफ है। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, कोई डाउट हो तो कमेंट्स के अंदर पूछ लो। ठीक है, चलो फिफ्थ पार्ट भी यही कर लेते हैं, हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट है हमारे सामने, f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है हमें, ax प्लस b की पावर n। ठीक है, अब देखो इसे कैसे करेंगे, ये आपके सामने नया कंसेप्ट आ रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना, इसे करना तो वही है सारा। सबसे पहले पावर है, पावर आगे आ जाएगी और पावर कम उग जाएगी, बस तो वैसे ही करना है। सो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा हमारे सामने, n, ये हो जाएगा ax प्लस b, और यहां क्या आ जाएगा बच्चों, n-1। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा यहां पे कहानी के अंदर थोड़ा ट्विस्ट आएगा। अब हमने पहले तो किसका किया है, इस पूरे ये जो पावर लगी हुई है इसका डिफरेंशिएशन कर दिया है। अब ये एक अलग चीज होगी इसकी, ये हमारे पास बेस के अंदर है ax प्लस b, अब इसका भी डिफरेंशिएशन करना होगा। तो यहां ये डबल डिफरेंशिएशन का थोड़ा कॉन्सेप्ट आता है 11th क्लास के अंदर। अब देखो ax प्लस b का क्या होगा, a होगा, तो यहां लिख दो। तो ये हमारे सामने क्या निकल के आ गया बच्चों, f डैश x इज इक्वल्स टू an इंटू ax प्लस b रेज टू द पावर n-1। क्लियर है, इसका काफी यूज होगा, आगे भी होगा, कुछ कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी पूछ सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट्स के अंदर पूछ लो, नोट डाउन करते रहो। ओके, आई थिंक कर लिया होगा नोट डाउन। अब आगे मैं 5 पार्ट तक कर लिए हैं, 6th पार्ट पे आते हैं। अगर आपको इसी प्रकार से ये वन शॉट चाहिए, कॉनिक सेक्शन का, प्रोबेबिलिटी का, और आपके लीनियर इनइक्वालिटी का, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता दीजिए, धीरे धीरे अपलोड करने की कोशिश करूंगा। 6th पार्ट देखो हमारे पास है, f ऑफ x हमें दे रखा है sin x प्लस a। अब देखो इसे भी 2 तरीके हैं करने के। पहला तरीका है कि यहां पे sin x प्लस y का फॉर्मूला लगाओ, तो वो लंबे वाला फॉर्मूला आ जाएगा, sin x cos y प्लस sin y cos x, वो करोगे, फिर उसका डिफरेंशिएशन करो तो लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। अब आपको मैं नया, एक तो वो तरीका है, उससे तो सभी करेंगे, मैं आपको एक नया बताता हूं, इसके अंदर क्या होगा, f डैश x इज इक्वल्स टू, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस होता है, लिख दो कोस x प्लस a। एंगल थोड़ा ना चेंज होता है, ठीक है,
अब देखो यहां पे, ये तो हमने साइन का कर दिया डिफरेंशिएशन, साइन थीटा का क्या होगा, कोस थीटा होगा। अब एंगल का डिफरेंशिएशन करो। अब एंगल एज ए फंक्शन है, एंगल भी एज ए फंक्शन है, यहां पे x प्लस ए का क्या होगा, 1 होगा। तो हमारे सामने क्या आ गया, एफ डैश एक्स। देखो मैं आपको सारी क्वेश्चन ऐसे करवा रहा हूं जिसके अंदर छोटा छोटा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है नया। तो ये आ गया हमारे सामने कोस एक्स प्लस ए, ठीक है, ये आपके सामने आ गया। चलिए सेवेंथ पार्ट करते हैं। सेवेंथ पार्ट यहां हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है, एफ ऑफ एक्स है हमारे सामने कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। और अब बच्चों मैं यहां क्या यूज करूंगा, यूवी मेथड यूज करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे सामने, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू कोट एक्स का डैश कोस एक्स। देखो जादू हो रहा है ना, पहले ब्लैक चल रहा था हो गया रेड, है ना, मार्कर से भी जादू निकलता है। अब कोस एक्स का डिफरेंशिएशन, कोस एक्स का डैश इंटू कोट एक्स, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू कोट एक्स का क्या होता है, जल्दी जल्दी सोच के बताओ, फटाफट कमेंट के अंदर लिख दो कोट एक्स का मेरे सोचने से पहले। कोट एक्स का होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, वो भी किसका, माइनस का कि प्लस का, याद रखा करो माइनस का। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स प्लस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का कोस एक्स इंटू कोट एक्स इंटू कोट एक्स, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कोस क्यूब एक्स, क्योंकि कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स कितना हो गया, कोस क्यूब एक्स, माइनस का यहां पे आ गया कोस एक्स इंटू कोट स्क्वायर एक्स। कोट एक्स इंटू कोट एक्स क्या होगा, कोट स्क्वायर एक्स। सो दिस इज अवर डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स इंटू कोस एक्स कोट एक्स, ठीक है। आई थिंक समझ आ गया होगा आपको, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब हम आते हैं एट्थ पार्ट पे। तो एट्थ पार्ट के लिए थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए होगा, तो मैं इसे रफ कर देता हूं, ठीक है। नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको लिखना पसंद नहीं है तो स्क्रीनशॉट की बढ़िया सुविधा चल रही है इस टाइम, तो वो आप कर लीजिए, ठीक है। सो मूव करते हैं एट्थ पार्ट। एट्थ पार्ट देखो, लेट कर लेता हूं एफ ऑफ एक्स, यहां पे लिख देता हूं, सॉल्यूशन हटाओ, ठीक है। शॉर्ट के अंदर लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स आया है हमारे पास ए प्लस बी साइन एक्स अपॉन में सी प्लस डी कोस एक्स। ये है हमारे सामने, यूवी नजर आ रहा है, यू अपॉन वी, यूवी नहीं यू अपॉन वी मेथड। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा हमारे सामने, ए प्लस बी साइन एक्स, थोड़ा बड़ा होने वाला है ये, ए प्लस बी का डैश और सी प्लस डी कोस एक्स। और पहले भी बता चुका हूं कि यहां पे ए बी सी डी पी क्यू आर ये सब क्या है, कांस्टेंट है। और अब क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, सी प्लस डी का, अब हमें करना है सी प्लस डी का कोस एक्स का डिफरेंशिएशन, ये आ गया यहाँ पे डैश, और इनटू आ जाएगा ए प्लस बी साइन एक्स, और ये आ गया यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, और अपॉन में आ जाएगा इसके सी प्लस डी कोस स्क्वायर एक्स। करो इसे सिंप्लीफाई, फॉर्मूला हमने यूज कर लिया है। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, यहां पे देखो देखते ही बताओ भाई क्या आएगा, ए प्लस बी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, ए हो गया 0, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, बी कोस एक्स, साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, तो ये आ गया बी कोस एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा सी प्लस डी कोस एक्स माइनस ब्रैकेट के अंदर सी का डिफरेंशिएशन हो गया 0, डी कोस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का डी साइन एक्स इंटू आ जाएगा ए प्लस बी साइन एक्स। बच्चों ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर मैंने देख लिया है आते हुए इसे। ये हो जाएगा हमारे पास सी प्लस डी कोस एक्स, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, ये अब देखो बी कोस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा बी सी कोस एक्स प्लस बी डी कोस एक्स इंटू कोस एक्स क्या हो गया, कोस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस डी साइन एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ए डी साइन एक्स
और बाहर माइनस है तो ये हो गया माइनस, और डी साइन एक्स बोला है तो ये हो गया बी डी साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत है क्या बच्चों यहां तक? मेरे हिसाब से तो नहीं है, यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक्स यूज कर रहा हूं, सी प्लस डी कोस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करूं, ऊपर कर देता हूं। ठीक है, यहां पे हो जाएगा क्या, एक स्टेप कर लेते हैं। चलो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो अब क्या करता हूं, अब यहाँ पे ये माइनस है ना, अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा बी सी कोस एक्स प्लस क्या आ जाएगा हमारे सामने बी डी कोस स्क्वायर एक्स, प्लस अंदर माइनस है तो साइन हो जाएगा चेंज, ये आ गया ए डी साइन एक्स, बाहर अंदर भी माइनस है वापस तो ये हो गया बी डी साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये साइन अपॉन का होता है, कैलकुलेटर वगैरह वगैरह में आपने देखा होगा मोबाइल के अंदर, सी प्लस डी कोस एक्स का होल स्क्वायर, स्पेस नहीं इसलिए ये यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे आओ, सो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा हमारे सामने, देखो यहां पे पहले मैं क्या लिखता हूं, बी डी कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी डी साइन स्क्वायर एक्स प्लस, अब ये जो चुटके बच गए छोटे छोटे इनको लिख दो, बीसी कोस एक्स, बीसी कोस एक्स और एडी साइन एक्स, अपॉन में आ जाएगा सी प्लस डी कोस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, एफ डैश एक्स क्या आ गया, बी डी यहां पे कॉमन ले लिया, क्या रह गया कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस आ गया बी सी कोस एक्स प्लस ए डी साइन एक्स, अपॉन में आ गया सी प्लस डी कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1 होता है, सो बी डी प्लस बी सी कोस एक्स प्लस ए डी साइन एक्स, हो गया खत्म, अब ड्रो मत, हो गया बस इतना ही खाइए, सी प्लस डी कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपके सामने डेरिवेटिव आ गया। देखो एक एक स्टेप मैंने आपके सामने किया है, कोई आपको डाउट लगे, किसी प्रकार का डाउट आए तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ लीजिए। मैं 2 मिनट के लिए साइड हो जाता हूं, थोड़ा बड़ा है, आप नोट कर लीजिए। इसके अंदर तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नोट कर लीजिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी खुद की कमांड अच्छी होगी। आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट पार्ट में मूव ऑन करते हैं, 9th पार्ट। कर दो रफ इसे, कर देता हूं अब, ठीक है। सेकेंड लास्ट पार्ट पे आते हैं। नाइन्थ पार्ट देखो बच्चों, सॉल्यूशन। नाइन्थ पार्ट बोल रहा है एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कोस एक्स। यूवी मेथड यूज कर लो। सो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा हमारे सामने, कोस एक्स का डैश इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा यहां पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डैश इंटू कोस एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। सो एफ डैश एक्स क्या आ गया हमारे सामने, कोस एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x और ये आ गया कोस एक्स। एक्स स्क्वायर का क्या होता है डिफरेंशिएशन 2x और इंटू आ गया कोस एक्स। थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लो, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा हमारे सामने, माइनस का साइन माइनस का एक्स साइन स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर नहीं आएगा, माइनस का साइन एक्स, सॉरी यहाँ पे ये माइनस का एक्स स्क्वायर साइन एक्स और माइनस का आ गया साइन एक्स प्लस 2x cos x। दिस इज अवर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कोस एक्स। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। 10th पार्ट में मूव करते हैं, बहुत इजी है, सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, रफ कर दो इसे, रफ कर देता हूं। 10th पार्ट लास्ट पार्ट है हमारे सामने।
एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे सामने, एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाय 4 अपॉन साइन एक्स, ये है। अब देखो यहां पे थोड़ा ध्यान से देखना, क्या करता हूं यहां पे मैं। अब यहां पे आप देखिए कि ये जो कोस पाई बाय 4 है, इसे मैं साइड में ले लेता हूं, कांस्टेंट एज ए नजर आ रहा है हमें, क्योंकि कोस पाई बाय 4 क्या होता है 1/√2। इसे साइड में लिख लो एक बार, तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा हमारे सामने, कोस पाई बाय 4, ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। अब थोड़ा इजी बन गया ना, ये देख लो, u अपॉन वी मेथड हो गया भाई, बस कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। cos पाई बाय 4 आ गया एज इट इज एज, और यहां पे लगाते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स का डेरिवेटिव करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का डैश इंटू आ गया साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव इंटू आ गया एक्स स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, चलो भाई आगे चलते हैं। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, कोस पाई बाय 4, एक्स स्क्वायर का ये हो गया 2x साइन एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स, और ये आ गया एक्स स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये ब्रैकेट। एफ डैश एक्स क्या आ गया हमारे सामने, कोस पाई बाय 4, कोस पाई बाय 4, ये आ जाएगा हमारे सामने 2x साइन एक्स, 2x साइन एक्स माइनस कोस एक्स, सॉरी कोस जो है ना, हाँ यहां पे ये देखो, जो एंगल के साथ कुछ भी वेरिएबल हो वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से पहले आता है, थोड़ा देखने में ठीक लगता है, कोई ऐसे स्पेसिफिक रूल नहीं है। ये हो जाएगा हमारे सामने एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स, अपॉन में क्या आ गया साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स यहां से कॉमन ले लेता हूं मैं, सो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, एक्स कोस पाई बाय 4, क्या रह गया यहां पे 2 साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स, अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। पहले आप यहां तक देखो, किसी प्रकार का डाउट है तो बताओ। तो ये आपके सामने डेरिवेटिव आ गया, किसी प्रकार का डाउट है कमेंट्स के अंदर पूछ लेना, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और ये हमने ये जो डेरिवेटिव का जो मैंने सोचा नहीं था कि वन शॉट के अंदर कंप्लीट कर लेंगे इसे, हमने कॉन्सेप्ट भी सीखा, फॉर्मूले भी हमने सीखे, क्वेश्चंस भी हमने लगा के देखे, और नहीं अभी तक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से जो साइन एक्स का, कोस एक्स का, टेन एक्स का डेरिवेटिव करके बताऊंगा, तो वो मैं अभी आपको बता देता हूं, आप यही बने रहिए, ठीक है। तो फटाफट मैं आपको करवा देता हूं, वो फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करने का मैंने आपको प्रॉमिस किया था, तो वो भी मेरा हक बनता है करवाने का, तो वो भी आप देख लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं कोस एक्स का बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से। सो देखिए, सो मैं लेट कर लेता हूं बच्चों, क्वेश्चंस लिख लेते हैं, सीधा लिख लेते हैं हम। एफ एक्स क्या है हमारे सामने, कोस एक्स है, डेरिवेटिव करना है इसे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से। सो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे सामने एफ डैश एक्स क्या आ गया हमारे सामने, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, कोस एक्स का करके बता देता हूं, साइन एक्स और टेन एक्स का आप ट्राई करना, अगर नहीं हो तो मुझे आप कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। ये मैं आपको एक करके बता देता हूं, क्योंकि ये आपकी बुक के अंदर भी दे रखा है, ठीक है। अब देखो कोस एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, कोस एक्स प्लस एच माइनस कोस एक्स अपॉन में आ गया एक्स। एफ डैश एक्स क्या आ गया हमारे सामने, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ये क्या आ जाएगा कोस एक्स, यहां पे आप देखो कोस एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, यहां लिख रहा हूं कोस एक्स प्लस वाई वाला क्या होता है, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई,
यही होता है, याद रख लो इन्हें, बहुत काम आएंगे ये 12th में भी। cos x ये हो गया cos h माइनस sin x माइनस का cos x एज इट इज एस अपॉन में आ गया x। ठीक है, f डैश x निकल के आ गया हमारे सामने, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो। यहां से मैं क्या करता हूं, cos x कॉमन ले लेता हूं, cos x कॉमन लिया तो क्या बच गया, cos h माइनस 1 और माइनस का sin x अपॉन में आ गया x। ठीक है, क्या होगा ये, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, यहां पे मैं लिमिट अलग अलग यूज कर लेता हूं, तो cos x माइनस ले लेता हूं यहां पे, और ये हो जाएगा 1 माइनस cos h अपॉन h, और माइनस लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, h अप्रोचेस टू जीरो sin h अपॉन h। ठीक है, ये अलग अलग आ गया, h भी अलग अलग ले लिया और यहां पे भी अलग अलग ले लिया, और लिमिट भी हमने अलग अलग यूज कर ली। अब आपको लिमिट की एक प्रॉपर्टी पता है, cos के अंदर क्या होती है, जीरो होती है, तो ये क्या हो जाएगी हमारे सामने, जीरो माइनस, यहां पे देखो बच्चों, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो sin h अपॉन h या sin x अपॉन h, लिमिट अगर हमारी दी हो और जीरो के अप्रोच के अंदर हो तो वो क्या हो जाता है, 1, यहां रह गया sin x, तो sin x इंटू 1 क्या हो गया, sin x, तो ये हमारे सामने क्या आ गया, माइनस का sin x। क्या cos x का यही होता है क्या, माइनस sin x, तो ये मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से करके बता दिया। cos x और tan x का आप जरूर ट्राई करके देखना, बस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता देता हूं, साइन के अंदर आप यूज करना ये वाला फॉर्मूला, साइन के अंदर आप ये यूज कर लोगे ना तो ठीक रहेगा भाई, साइन एक्स प्लस साइन एक्स वाई वाला, साइन एक्स प्लस साइन वाई वाला लिख देता हूं मैं फॉर्मूला, अगर किसी को याद नहीं है तो 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और cos x माइनस वाई अपॉन 2, और 10 वाले के अंदर आपको पता ही है कि 10x क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। ऐसे अगर यूज करोगे तो आपसे हो जाएगा। ये आपको मैंने एज ए हिंट दे दी है फॉर साइन एक्स एंड 10x। ठीक है, फॉर फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो इसी प्रकार अब हम आखिरी मुद्दे पर पहुंच चुके हैं, हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट हो चुका है, वन शॉट का जो हमने टारगेट लिया था कंप्लीट हो चुका है। बहुत से क्वेश्चन किए हमने, इतने क्वेश्चन कर लोगे तो भी आपके आप अच्छा स्कोर करोगे डेरिवेटिव के अंदर। तो अब आपका काम क्या है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, वीडियो को एक लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है, 2 बार लाइक मत करना, डिसलाइक हो जाएगा वो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, इतना काम करोगे तो मैं जल्दी से जल्दी कॉनिक सेक्शन का भी वन शॉट लेके आ जाऊंगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू अगेन गाइस, सपोर्ट।